शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक और बहुत ही दुखद घटना हम आप सबके समक्ष एक बार फिर रख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने आप लोगों को एक एपिसोड दिखाया था जहां पे हमने आप लोगों को बताया था सेंट मैरीज स्कूल के ठीक सामने मेन रोड पे जो है एक सड़क दुर्घटना होती है। कैनरा बैंक सेंट मैरीज स्कूल इसके सामने, जहां पे हमारे फिनिक्स बे का रहने वाला एक नौजवान जी रमेश नाम का व्यक्ति जो बहुत बुरी तरह चोटिल होता है, एक बस के साथ उसकी भिड़ंत हो जाती है और उसके बाद उसे बहुत ही बुरी अवस्था में जो है अस्पताल पहुंचाया जाता है। हमने उसकी रिपोर्टिंग भी आप लोगों के सामने रखी थी। हमने आप लोगों को बताया था कि वो सड़क दुर्घटना कितना ख़तरनाक था। तो वहाँ पर जो लोग उस दिन मौजूद थे उनके अनुसार जो है रमेश जो है काफ़ी तेज़ गति से आता है और उसके सामने से जो गाड़ी जा रही होती है उसको ओवरटेक करने के लिए जैसे ही दूसरी लेन में जाता है तो वहाँ से सामने से एक बस आती है और उसके दाहिने कोने वाले हिस्से में उसकी भिड़ंत इतनी ज़ोर होती है कि हमने आप लोगों को वो इमेजेस भी दिखाई थी, कैसे जो है उस बस का जो दाहिना वाला हिस्सा है सामने की तरफ का वो बुरी तरह पिचक जाता है। उस डैमेज को देख के ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी रमेश जो है कितनी तेज़ गति से आया होगा। यही हम आप लोगों से कई बार कहते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो फिर अपनी गति को जो है सीमित रखें। इतनी गति में चलाएं कि आप उसे जब चाहे कंट्रोल कर सकें। अगर सामने से अचानक कोई आ भी जाता है तो आप जो है अपना नियंत्रण ना खोएं और आप उसे रोकने में काबिल रहें और ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकें। अभी हमें जानकारी मिली है कि रमेश जिनको उस दिन एडमिट किया गया था उसके बाद से ही उसे जो है सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी और ख़ासकर उसके सर में भी बहुत ही मेजर हेड इंजरी हुई थी, सांस लेने में तकलीफ़ थी और शरीर के अलग अलग जगह पे उनको जो है चोट लगी थी। आज हमें तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे एक ख़बर आती है कि उनका जो है यहाँ पे जीबी पंत अस्पताल में इलाज के दौरान जो है उनकी मौत हो जाती है। आप खुद इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक नौजवान जो अभी खेलने कूदने की ही उम्र थी, देखा जाए तो 20-21 साल, एक युवा हमारे बीच आज नहीं रहा। और इसका कारण क्या था? कारण ओवर स्पीड ही कह सकते हैं हम इसे, एक तरह का लापरवाही कहेंगे कि उसने जो है गाड़ी इतनी गति से चला रहा था कि संकट के समय में वो उसे काबू नहीं कर पाया और एक खतरनाक भिड़ंत का शिकार हो गया। हमें बहुत अफसोस है। जी रमेश को मैं खुद पर्सनली भी जानता हूँ, मेरे ही इलाके में रहता है। एंड अभी थोड़ी देर पहले जो है उसकी बॉडी को जो है पुलिस को हैंड ओवर किया गया और उन्होंने जो है मॉर्चरी में रखा। कितने सारे जी रमेश के दोस्त उससे मिलने के लिए, उसे अंतिम बार देखने के लिए आज यहाँ पे आए थे। तभी हम कहते हैं कि जब एक इंसान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो तकलीफ़ सिर्फ उसे नहीं होती है, उससे जुड़े उन तमाम लोगों के लाइफ में भी असर पड़ता है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं। और फिर आप इमेजिन करिए कि उनके घर वालों पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। अब इसमें कसूर किसका है ये एक्सीडेंट का, इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जब दुर्घटना हो जाता है और ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे दुर्घटना की वजह से किसी की जान चली जाती है, तब उस व्यक्ति से जुड़े जितने लोग होते हैं उनके जीवन में एक मानो अंधेरा सा छा जाता है। एक व्यक्ति जो उनके साथ हर पल उठता बैठता था, रोज़ शाम को मिलता था अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से हाय हेलो होता था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा है। वो भी इतनी कमती उम्र में जब उसने ज़िंदगी जीना शुरू ही किया था। तभी हम बार बार हमारे द्वीपों के युवाओं से निवेदन करते रहते हैं कि बच्चों प्लीज़ प्लीज़
हेलमेट पहनना कोई बुरी बात नहीं है, इससे आपके बाल खराब नहीं होते हैं। हेलमेट नहीं पहनना किसी भी प्रकार का एक्ट ऑफ हीरोइज्म नहीं है। सीट बेल्ट लगा लेने से आप ही सुरक्षित रहते हो। और ऐसे कई सारे जो ट्रैफिक के नियम हैं, इनका पालन करने में हमारी ही सुरक्षा होती है। कानून इसीलिए बनाए जाते हैं, कानून तभी बनते हैं, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रख कर किसी एक कानून को बनाया जाता है, ताकि इससे जो है पूरी कम्युनिटी का, पूरी समाज का भलाई हो। और हम अगर उसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो हम सिर्फ अपने साथ गलत नहीं करते हैं, हम पूरे समाज के साथ गलत करते हैं। अभी आप खुद इमेजिन करिए कि पिछले कुछ दिनों में, 2-3 हफ्तों में कितने एक्सीडेंट्स हमारे द्वीपों में हुए हैं। शोलबे से लेकर बर्मा नाला, तुष्णाबाद बाजार, भातू बस्ती, जंगली घाट, डॉलीगंज, बर्मा नाला में भी 4 युवा, 2 लड़का 2 लड़की, उनका जो कार था वो रोड छोड़कर नीचे गड्ढे में जाके गिर जाता है। एक व्यक्ति अपने नाती के साथ जा रहा होता है और अचानक ऑफ रोड हो जाता है, ऑटो को ठोकर मार के ऑटो को पलटी करता है और खुद 2-3 लुढ़कनी खाकर नीचे गड्ढे में गिर जाता है। शोलबे में एक व्यक्ति टर्निंग में जैसे ही टर्न करता है तो सामने से आने वाले ट्रक के बीचों बीच जाके मारता है और उसकी वहीं पे मौके पर मौत हो जाती है। इसकी भी रिपोर्टिंग हमने आप लोगों को दिखाई थी। भातू बस्ती में बीच सड़क में कार जो है उल्टी हो जाती है, जिसमें 2-3 और गाड़ियों को और व्यक्तियों को ठोकर लगती है, उनको नुकसान होता है। इनको हम कैसे रोक सकते हैं? सिर्फ ट्रैफिक विभाग पर उंगली उठा देना, एडमिनिस्ट्रेशन पर उंगली उठा देना कि सड़कें अच्छी नहीं हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं है, पुलिस वाले नहीं हैं। आप खुद सोचिए कि क्या ये कारण है एक्सीडेंट होने के? हमारे खुद की लापरवाही की वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर सड़कें अच्छी नहीं है तब तो और ज्यादा ध्यान से हमें गाड़ी चलानी चाहिए। सड़कें अच्छी है तो तब भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं हम ज्यादा ओवर स्पीड ना चला ले। ये रेसिंग ट्रैक्स नहीं है, रेसिंग ट्रैक्स को एक अलग तरीके से बनाया जाता है। आप खुद इमेजिन करिए, एक नॉर्मल ग्राउंड में आप क्रिकेट खेलिए और फिर आप एक प्रॉपर पिच में खेलिए, दोनों में आपको फर्क नजर आएगा। वो पिच को बड़े मेहनत से बनाया जाता है, बहुत सी चीजें उसमें नाप तोल कर सेट की जाती है, तब जाके क्रिकेट का पिच बनता है। वही क्वालिटी आपको आम मैदानों में नहीं मिलेगी। जिस स्तर की ये सड़कें हमारे देश में बनाई जाती है, इसमें मुझे नहीं लगता कि आप 50, 60, 70 से ज्यादा की स्पीड में चला सकते हो। खुली सड़क है, चौड़ी सड़क है तो चलिए फिर भी आप, और अगर जहाँ पे सरकार की इजाजत है कि उस लेन में आप 80-90 की स्पीड से जा सकते हो तो वहीं पे आप चला सकते हो, वरना 50-60 से ऊपर जाने का मतलब है कि आप जो है आगे किसी ना किसी घटना को न्योता देना। यही मसला था जो शोलबे में हुआ था कि जितनी चौड़ी सड़क थी ऑलमोस्ट उतनी ही चौड़ी बस है, या जो बड़े बड़े टिप्पर ट्रक्स होते हैं उनकी साइज ऑलमोस्ट उतनी है। तो जब वो सामने से इतनी बड़ी बस या ट्रक आती है तो हमने अपनी गति को बहुत धीरे कर लेनी है और उन लोगों ने भी धीरे करके एक दूसरे से आर पार होनी है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। इन बातों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर कई सारे हम नाबालिग बच्चों को देखते हैं जो ड्राइव करते हैं हमारे सड़कों पर, छोटे छोटे बच्चे, मात्र 14 साल 15 साल के, वे भी बिना हेलमेट के। अगर वे बच्चे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो इसमें किसका कसूर है? सड़कों का, प्रशासन का? बिल्कुल नहीं, हमारे परिवार वालों का। हम जब जानते हैं कि कानून है 18 बरस की कम आयु के बच्चे गाड़ियां नहीं चला सकते, तो फिर हम उनको क्यों देते हैं? कई बार माँ बाप कहते हैं कि हमसे बिना बताए बच्चे ले जाते हैं, तो फिर हमें उनको ऐसी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए घर में, हमें उनको जागरूक करना चाहिए सड़क दुर्घटनाओं के बारे में, नियमों को पालन करने के बारे में, और उनको इन चीज़ों का एहसास दिलाना है कि उनको जो है ऐसे नहीं करना है। ये कानूनी तौर पर भी गलत है और उनके जीवन के लिए भी एकदम गलत कदम है कि बच्चे बिना लाइसेंस के, बिना हेलमेट के सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं। आप लाख प्रशासन पर उंगली उठा लीजिए, आप पुलिस पर उंगली उठा लीजिए, सिस्टम पर हम उंगली उठा सकते हैं। सिस्टम अच्छा हो जाएगा, जगह जगह पर पुलिस तैनात रहेंगे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमको बेहतर से बेहतर सड़क दे देगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम बिना हेलमेट के निकलेंगे तो किसका कसूर है? आप खुद बोलिए। हम रैश ड्राइविंग करेंगे, हम बिना देखे ओवरटेक करके जाएंगे, तब सिस्टम क्या करेगी? तो सबसे पहले तो हमें खुद जागरूक होना है, हमें अपने बच्चों को जागरूक कराना है। ट्रैफिक के कानून नियम क्या है, उनका पालन करते हुए ही हमें गाड़ी चलानी है, चाहे जो हो जाए। अपने साथ अगर किसी को हम 2 पहिया गाड़ी पे बिठाते हैं तो बिना हेलमेट का नहीं बैठाना है हमने।
चाहे जो हो जाए हमारे साथ, जो भी कार में बैठते हैं, फोर व्हीलर में बैठते हैं, तो बगल में पहले उनको हमने कहना है कि सीट बेल्ट लगाओ, उसके बाद ही आप गाड़ी चलाएं। अब खुद देखिए आजकल के नए नए जो भी कार आ रहे हैं उनमें जब तक सारे सीट बेल्ट नहीं लगे होंगे तो एक बीप 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 साउंड आता रहता है। जब कंपनियां भी इन चीजों पर ध्यान देती है और ऐसे नए नए तकनीक लाती है जिससे लोग जो है इन ट्रैफिक नियमों का पालन करें, तो इसी से हमें समझना चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। सीट बेल्ट की वजह से कई लोग अपनी जान गंवाने से बचे हैं, चोटिल होने से बचे हैं। उनकी गाड़ियां खराब हो गई, टूट गई, मगर इंसान बच गया क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट लगा रखा था। और सुरक्षा के लिए कई सारी गाड़ियों में जो एयर बैग्स दे रखे हैं। ऐसे प्रतिदिन न्यू डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ताकि हमारी जो गाड़ियां हैं ज्यादा से ज्यादा सेफ हो। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे पहला फर्ज जो है वो हमारा खुद का है कि हम जो है इन नियमों का पालन करें। कल की बात है, टूशनाबाद में एक फारूक नाम का एक लड़का जो खुद एक लैब टेक्नीशियन है टूशनाबाद पीएचसी में, अपने ड्यूटी से घर की तरफ ओगराबाद बस्ती तरफ जा रहा था और वहीं से एसएसवी ट्रांसपोर्ट की जो प्राइवेट बस गाड़ी है कन्वे पकड़ने के लिए एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रॉन्ग साइड आती है और मिस्टर फारूक की जो टू व्हीलर है उस ठोकर मार देती है। यकीन मानिए इस वक्त मिस्टर फारूक जो है आईसीयू में एडमिट है और उसकी स्थिति बहुत खराब है। लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले प्रयास कर रहे हैं कि फारूक को जो है जल्द से जल्द यहाँ से मुख्य भूमि लेके जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीबी पंत अस्पताल में ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिसकी सुविधाएं नहीं है। तो उस डर से कि कहीं उनके बच्चे को, उनके भाई को यानी मिस्टर फारूक को कुछ ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम ना हो जाए, उसका जो भी अभी इलाज है वो यहाँ पे अगर नहीं हो पाया तो फिर उसकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। उससे पहले वे चाहते हैं कि मिस्टर फारूक को यहाँ से लेके मुख्य भूमि जाएं और जल्द से जल्द बेहतरीन से बेहतरीन इलाज कराएं। मगर आप जानते हो कि उनको जो है स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, कोई भी फ्लाइट सर्विस नहीं है यहाँ से जो उनको कल के कल जो है स्ट्रेचर फैसिलिटी के साथ में यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर सके। उनको बताया गया कि प्रोसीजर के लिए 4 से 5 दिन लगेगा और फिर उसके बाद आप इमेजिन करिए कि कितने लाखों रुपए देकर यहाँ से जाना पड़ेगा। इस बारे में भी हमने अभी कुछ दिन पहले 2-3 एपिसोड्स चलाए हैं कि यहाँ से मुख्य भूमि अपने परिजनों को इलाज करने लेके जाना भी इतना महंगा है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी, अमीर आदमी, पैसे वाले सोच सकते हैं, लेकिन एक लोअर क्लास आदमी या गरीब परिवार के लोग वो क्या करेंगे? वे तो मजबूर हो जाएंगे अपने परिजनों को उसी हालत में छोड़ देने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुविधा ही नहीं है उसकी। हम नहीं कहते कि हमारे डॉक्टर्स खराब है, हमारे डॉक्टर्स इलाज नहीं करते हैं, बेशक वो पूरा जी जान लगा के अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ स्पेशलिस्ट अगर है ही नहीं, वो सुविधाएं ही नहीं है, तो फिर इसमें हमारे डॉक्टर्स का भी क्या कसूर? इन्हीं चीज़ों को लेके खासकर हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी और हिंदू राष्ट्र शक्ति युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी ने कई बार पिछले कई महीनों से जो है अंडमान निकोबार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आवाज़ उठाई है उन्होंने। और भी कई सारी संस्थान हैं, लोग हैं जो लगातार इसके ऊपर में आवाज़ उठाते रहते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में भी स्वास्थ्य को लेकर जो है बेहतरीन से बेहतरीन सुविधाएं दें। हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जब हम गाड़ी चलाते हैं कि बाई चांस किसी भी कारणवश अगर हम दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो फिर हमारा इलाज हो सकता है कि हमारे इलाज में भी अड़चनें आएंगी, हमारे परिवार वाले उस वक्त क्या करेंगे? इन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। जब अगली बार आप गाड़ी में बैठते हो तो कृपया 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 हाथ जोड़ के हम आपसे निवेदन करते हैं, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप खुद भी सुरक्षित रहिएगा और सड़क पे चलने वाले बाकी जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखिएगा। अभी पिछले कुछ एपिसोड्स में भी मैंने आप लोगों को राइडर्स के बारे में बताया कि हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे राइडर्स आए हैं, इंटरनेशनल राइडर्स आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स आए हैं। जाट प्रभजोत, ऋषि भाई की वाइफ मेघना जी जो एक स्टंट आर्टिस्ट है, जो प्रोफेशनल है बाइक्स में, मगर वे लोग भी बिना हेलमेट की गाड़ियां नहीं चलाते हैं। वे लोग भी जब सड़कों पे राइड करते हैं तो पूरा नियम का पालन करते हुए ही राइड करते हैं। आप उनको नहीं देखोगे कि वे इन रास्तों पर 70-80 की स्पीड से गाड़ियां चलाएंगे, मात्र 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा इस हिसाब से ही गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इन सड़कों पर कितने ध्यानपूर्वक उनको चलाना चाहिए। उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार है। वे बिना हेलमेट के कभी, हेलमेट तो छोड़िए, वे साथ में एल्बो गार्ड, नी गार्ड, बूट्स, हर चीज लगा के वे गाड़ियां चलाते हैं।
हमने कहा कि चलो ये तो जब आप लोग कुछ प्रोग्राम वगैरह कर रहे हो, रेसिंग कर रहे हो, तब आप लोग लगाते हो। क्या आमतौर पर भी आप इन सारी चीज़ों को लगाते हो? तो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, लेकिन कम से कम हम हेलमेट जरूर लगाते हैं। बिना हेलमेट के हम कभी गाड़ियों को हाथ नहीं लगाते हैं। बिल्कुल यही चीज़ हमने भी समझना है और हमने भी करना है। हेलमेट तो हमें लगा कर ही गाड़ियों पर चलना है। यहाँ पर हम कई बार नौजवानों को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हेलमेट लगाइए। वो कहते हैं नहीं, बिना हेलमेट कूल लगता है। वो कूलनेस फिर आपको कहाँ ले जाएगा? कितने दिन आप कूल बनोगे बताइए? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 10 साल? 10 साल बाद कभी अगर आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए बिना हेलमेट के वजह से, अगर आपके सर में चोट आती है कि आप बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हो या आपकी जान चले जाती है, तो क्या आपकी जिंदगी सिर्फ उतनी थी? फिर वो कूलनेस किस काम की आप बताइए? जो आपको अपंग कर दे, जो आपको मोहताज कर दे दूसरों के, जो आपकी जिंदगी आपसे छीन ले। आई एम श्योर कि वो कूलनेस नहीं है। कूलनेस है ट्रैफिक नियमों का पालन करना। कूलनेस है दूसरे लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना कि हमें जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही गाड़ियां चलानी चाहिए। हम जाट प्रभजोत जी से पूछना चाहेंगे कि क्या कूलनेस है? 45 लाख लोग उनको फॉलो करते हैं, क्या वो कूल नहीं है? वो तो पूरे गेयर के साथ में गाड़ियां चलाते हैं। और आमतौर पर भी जब वो अपने घर या कहीं पर रहते हैं, छुट्टियों पे रहते हैं, वहां पर भी अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो कम से कम हेलमेट जरूर लगाते हैं। तो वो कूल नहीं है। इन सारी बातों को हमने ध्यान देना है। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, अपने समाज के लोगों से हम प्यार करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, तो हमने हेलमेट लगाना है, हमने सीट बेल्ट लगानी है, हमने नशे की हालत में गाड़ियों को हाथ नहीं लगाना है। अगर हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उस वक्त भी हमने गाड़ी नहीं चलानी है। हमारे गाड़ी के जो भी पेपर्स हैं उसको हमने अप टू डेट रखना है। लापरवाही कभी नहीं करनी है इन सड़कों पर। ये सड़क सिर्फ हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए है, बस उतना ही। ये रेस का मैदान नहीं है, ये स्टंट का एरेना नहीं है। ये सिर्फ एक यातायात का एक जरिया है और हमें उसे उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी गति को सीमित में रखें, ताकि हम 2-4 मिनट देर पहुंचे मगर अपने मंजिल तक पहुंचे जरूर। बड़े अफसोस के साथ हम कहना चाहेंगे कि हमारी पूरी न्यूज़ अंडमान 24/7 की जो टीम है, जी रमेश और उनके पूरे परिवार के साहस के लिए प्रार्थना करती है, दुआ करती है कि उन्हें जो है इस वक्त ईश्वर शक्ति दे, ताकि इस दुख की घड़ी में अकेले ना महसूस करें। और जी रमेश की आत्मा की शांति के लिए भी हम दुआ करते हैं। मैं खुद उसे पर्सनली जानता हूँ, कई बार उससे मिला हूँ, हाय हेलो होता रहता है, भैया भैया करके मुझसे बात करता है, हम मिलते हैं। मुझे खुद बहुत दुख लग रहा है कि अब उस लड़के को मैं कभी नहीं देख पाऊंगा। हम उनके परिवार की हालत इस वक्त समझ सकते हैं। जस्ट एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि प्लीज डेफिनेटली कूल बनिए। जाट प्रभजोत, हमदान खान, ऋषि, मेघना जी, इनकी तरह कूल बनिए, इनकी तरह एक आइकॉन बनिए, किसी के लिए एग्जाम्पल बनिए। लेकिन लापरवाही करके, नियमों का उल्लंघन करके आप एक गलत एग्जाम्पल बिल्कुल मत बनिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।